हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन IIT जेई। आज से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ के जेई एडवांस के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, ये जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स सच दैट अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/4 एंड बीटा इज लेस देन 0 बट ग्रेटर देन -π/4। उसके अलावा एक और हमें बात बता रखी है, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/3 एंड कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2/3। देन वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या बोल रखा है? साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो एक्सप्रेशन जो दे रखा है हमें, वो काफ़ी भारी भरकम सा दे रखा है। उसके अलावा उस पर इन्होंने स्क्वायर भी लगा रखा है। यहाँ पर हमें बस इतना समझने की ज़रूरत है कि आखिर क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे किया जाए। वैल्यूज़ भी हमें ये बता रखी है, उसके अलावा अल्फ़ा बीटा की हमें रेंज बता रखी है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग कैसे की जाए, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जो पूछ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन के अंदर ही इन्होंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन का हिंट दे रखा है। कैसे? हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि इस पर्टिकुलर टर्म को हमें इसके साथ कंबाइन करना है या इस टर्म को इसके साथ कंबाइन करना है या इस टर्म को इसके साथ कंबाइन करना है। तो ये समझने के लिए अगर हम देखेंगे कि जो गिवन वैल्यू है वो क्या दे रखी है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या दे रखा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो हमें इसी डायरेक्शन में अपने क्वेश्चन को सोचना चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। तो हम देखेंगे कि अगर हम इस टाइप का एक्सप्रेशन या इस टाइप का एक्सप्रेशन अपने इस पर्टिकुलर गिवन एक्सप्रेशन में बना पाए तो क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाएगा। क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा जब आप कोई भी एक्सप्रेशन को किसी भी एक्सप्रेशन के साथ मिला देंगे। लेकिन क्योंकि एडवांस के पेपर के अंदर और मेंस के पेपर में भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है केवल, तो इसीलिए हमें वो ट्रिक्स भी सोचनी पड़ेंगी कि किस तरीके से हमारा क्वेश्चन कम से कम समय में बिल्कुल एफिशिएंटली अच्छे से हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सप्रेशन को देखा, हमने देखा कि अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को इस पर्टिकुलर टर्म के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या हो रहा है हमारे पास, जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, लेकिन ऊपर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस स्क्वायर बीटा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा ना तो ये पर्पस फुलफिल हो रहा है ना ही ये वाला पर्पस फुलफिल हो रहा है। लेकिन उसी के रिलेटिवली अगर आप इस पर्टिकुलर टर्म को इस पर्टिकुलर टर्म के साथ अगर कंबाइन करके देख रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसका और इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, कॉस बीटा साइन बीटा, और ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। इससे हमारा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि अगर हमें फॉर्मूले बाय हार्ट लर्न है तो चाहे क्वेश्चन मेंस का हो, एडवांस का हो, ओलंपियाड का हो, कहीं का भी हो, आप उसे इजीली क्रैक कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक्सप्रेशन को लिया और ये फर्स्ट नंबर और ये थर्ड नंबर वाली टर्म को कंबाइन कर दिया, और उसी तरीके से सेकेंड और फोर्थ नंबर वाली टर्म को हमने कंबाइन कर दिया और लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम में आ रहा है कॉस बीटा साइन बीटा, और न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा एंड प्लस ये सेकेंड और फोर्थ टर्म का जब आपने कॉम्बिनेशन किया तो यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेके आ रहा है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और इस पूरे एक्सप्रेशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, अभी के लिए स्क्वायर। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास जो ऊपर बन रहा है, कौन सा फार्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा।
यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो हम इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अपने एक्सप्रेशन में कॉस अल्फा माइनस बीटा को कॉमन ले लिया और जो बचा उसको हमने क्या करा, लिख दिया। अब अगर आप यहाँ पर भी ध्यान से देखें, ये क्या है हमारे पास, साइन बीटा कॉस बीटा, और ये क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर आप चाहें तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करने से एक फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि हम इसे जब साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर जब इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो इससे भी हमारा फार्मूला प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम कर देते हैं ऐसा। हमने क्या करा, यहाँ पर ही 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसी तरीके से आपने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया और 2 से आपने डिवाइड भी कर दिया है। तो अब एक्सप्रेशन देखते हैं। जो ये 2 था, ये 2 भी हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तो इस 2 को हमने यहाँ पर रख लिया है। उसके अलावा ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 था, इसको जब हमने इसमें कंबाइन किया तो यहाँ पर हमारे पास बन गया साइन 2 बीटा, और यहाँ पर ये आपके पास बन रहा है साइन 2 अल्फा। स्क्वायर चल ही रहा है अभी हमारे पास। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस टाइम ऑफ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 बीटा अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा। इसका होल स्क्वायर चल रहा है अभी हमारे पास। हम देखेंगे कि जब हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का सा बन रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये दोनों की दोनों जो टर्म्स हैं अभी तक हमारे लिए कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास प्रीवियस टर्म थी, एक्सप्रेशन था, उससे हमने एक यूजफुल टर्म तो बना ली है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। इन पूरी के पूरे एक्सप्रेशन के अंदर ये जो कॉस साइन 2 अल्फा एंड साइन 2 बीटा एंड साइन 2 अल्फा इंटू साइन 2 बीटा जो आ रहा है, उसको हमें इस साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा की टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हम डायरेक्टली अल्फा और बीटा की वैल्यू को नहीं जानते हैं। हमने क्या करा, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को भी हम 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको यूजफुल बनाने के लिए, और इसको बैलेंस करने के लिए हमें एक और 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा अपॉन 2 साइन अल्फा इंटू साइन 2 बीटा होल स्क्वायर। तो जब साइन सी प्लस साइन डी जब आपने लगाया तो आपके पास एक्सप्रेशन होता हुआ आ रहा है, ये हो जाएगा आपके पास 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा। और होल अपॉन में आप बोल सकते हो यहाँ पर ये 2 साइन ए साइन बी टाइप का फार्मूला है। तो इसका हमारे पास फार्मूला कैसा आया करता था, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो वो भी आपने लिख दिया यहाँ पर। ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। और इस पूरे पर क्या लग रहा है, स्क्वायर लगा हुआ है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर न्यूमरेटर के अंदर तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सप्रेशन आ रहे हैं तो हम उसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे अगर आप ऊपर, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 4 तो हमारे पास 8 तो पहले ही आ गया है, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है, 2/3, तो 2/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/3। और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको लिख लेंगे हम। ध्यान से देखेंगे क्या है, कॉस ऑफ 2 ऑफ अल्फा माइनस बीटा।
कॉस ऑफ 2 ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास जाना पहचाने से एक्सप्रेशन में आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा की टर्म में। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -1, और यहाँ पर ये cos 2 ऑफ अल्फा प्लस बीटा है। अब चाहे तो हम इसको cos की टर्म में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू जो दे रखी है साइन अल्फा प्लस बीटा की दे रखी है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट ये रहेगा कि इस cos 2 थीटा वाली फॉर्म को हम 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए आपका क्वेश्चन कितनी जल्दी भागते भागते होएगा। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर माइनस पहले से ही लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा -1 + 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब बस हमें करना इतना है कि हमें इसमें वैल्यू बस पुट करनी है। तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर वाला एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 27, और डिनोमिनेटर में देखते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 2 × कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा मतलब 4/9 -2 प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट विल बिकम 1/9। ओके, और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 16/9। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे इसी वैल्यू को समझ के यही आंसर लिख दें, लेकिन क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो ये पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है हमारे पास कैलकुलेट करके कितनी आ गई, 16/9। लेकिन जब इस पर्टिकुलर वैल्यू को जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर करके कैलकुलेट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन होता है इस टाइप से। तो आपको शायद याद हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई भी जब क्वांटिटी जाती है, अगर पॉजिटिव क्वांटिटी जाती है तो जैसे 2.3 गई तो वो वैल्यू हमारे पास आएगी बनकर 2। डेसिमल वाला जो पार्ट है उसका रिमूव हो जाता है। इसी तरीके से जब माइनस में कोई वैल्यू आती है, लेट से -1.3, तो ऐसे में जो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो बैठेगी वो क्या बैठती है, -2। तो यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जब हमारे पास वैल्यू आई है 16/9, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ रहा है 9 से 16 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसे हम क्या बुलाते हैं, GIF। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास JEE Advanced 2007 का। इसमें पूछ रखा है इफ़, पहले तो बता रखा है, इफ़ k = साइन ऑफ π/18 इंटू साइन ऑफ 5π/18 इंटू साइन ऑफ 7π/18, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अभी रिसेंट टाइम में जो JEE मेंस के बहुत सारे पेपर्स हुए हैं, उन पेपर्स में इस टाइप के कॉन्टीन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए हमें मिले हैं। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको अभी करके दिखाए हैं। पैटर्न ये चल रहा है कि JEE एडवांस के जो पुराने लेवल के जो क्वेश्चन हुआ करते थे, IIT आजकल उनको अपने मेंस के पेपर में डाल रहा है, ये सोचते हुए कि आप लोग जितने भी PYQs हैं प्रीवियस टाइम के वो तो सॉल्व कर ही रहे होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सॉल्व कर लेते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की ज़रूर बन जाती है कि मेंस के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, आप उन्हें कर पाएंगे। क्योंकि PYQ के जो एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट हैं वो कहीं ना कहीं मेंस के पेपर के अंदर रिपीट होते हुए इन रीसेंट ईयर्स के अंदर देखे जा रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे, हमारे पास एक्सप्रेशन है k = साइन ऑफ π/18 इंटू साइन 5π/18 इंटू साइन 7π/18। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि साइन के कॉन्टीन्यूस मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है।
तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला होता ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन कॉस में एग्जिस्ट करता है एक ऐसा फार्मूला। तो अगर हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें और तब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो शायद हमारा काम बन जाए। तो हम ऐसा ही करते हैं। हमें पता है साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन से वाला कन्वर्जन चाहिए, π/2 वाला कन्वर्जन चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर साइड में हम अपनी कैलकुलेशन एक बार करके देख लेते हैं कि अगर हम 7π/18 को माइनस करते हैं π/2 में से तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ सकती है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2π/18। इसी तरीके से हम 5π/18 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5π/18 × 9, ये हो जाएगा 4π/18। और अगर हम π/18 के लिए भी चेक कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 8π/18। तो ध्यान से देखेंगे, हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं थोड़ा मॉडिफाई करके कॉस की टर्म्स में, k = इसको अगर हम बोलते हैं साइन π/2 माइनस 8π/18, π/2 माइनस 8π/18, तो एक्चुअल में हमारे पास कितना आने वाला है, π/18 इंटू, इसी तरीके से हम इस 5π/18 को बोल सकते हैं π/2 माइनस 4π/18, और इसी तरीके से हम 7π/18 को बोल सकते हैं π/2 माइनस 2π/18। अब क्योंकि हमें समझ में आ रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और क्योंकि 90 माइनस थीटा वाला कन्वर्जन जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल करता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का जो बिहेवियर होता है, जो बिहेवियर साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ 8π/18 इंटू कॉस ऑफ 4π/18, और ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ 2π/18। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपके पास cos ऑफ 2π/18 इंटू कॉस ऑफ 4π/18 इंटू कॉस ऑफ 8π/18। ये हमारे पास k की वैल्यू चल रही थी। तो हमें फॉर्मूला याद आना चाहिए कॉस के कॉन्टीन्यूअस मल्टीप्लिकेशन का, जो कि क्या था हमारे पास, कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू कॉस ऑफ 2α इंटू कॉस ऑफ 2⁻² अप टू कॉस ऑफ 2⁻n-1α। ये किसके इक्वल होता था, साइन 2⁻n⁴ अपॉन 2⁻n इंटू साइन अल्फ़ा। थोड़ा सा ध्यान देंगे इसके अंदर, हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, n, जिसकी वजह से हमारे पास जो पार आ रही है 2 की वो कितनी आ रही है, 2⁻n। अगर हम देखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है एक्चुअल में जिसमें 2 की कॉन्टीन्यूअस मल्टीप्लिकेशन चल रही है वो है हमारे पास 2π/18। तो अगर इस एक्सप्रेशन को हम अपने इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कंपेयर, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2π/18, और n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 3। तो हम देखेंगे कि हमारे k की वैल्यू आ रही है साइन 2⁻³ इंटू अल्फ़ा कितना है हमारे पास, 2π/18 होल अपॉन 2⁻n मतलब 3 इंटू साइन अल्फ़ा बोले तो π/2π/18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ रहा है साइन, ध्यान से देखेंगे 2⁻³ इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 16π/18 अपॉन 2⁻³ मीनिंग 8 हो जाएगा, और ये तो कितना है आपके पास साइन 2π/18। इसे चाहो तो आप π/9 भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देख पा रहे हैं ये 16π/18 अगर हम पाई के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम बोल सकते हैं π - 2π/18।
तो ये 16 पाई बाय 18 को हम बोल सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाय 18। और जैसे ही हमने इसको देखा हमें तो तुरंत क्लिक कर जाएगा कि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करता है और 180 वाला कन्वर्जन है, तो ये आपको साइन और कॉसेक के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसके अलावा 180 वाले कन्वर्जन में वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आपका रेशो रहता है वो कभी भी पड़ोसी में चेंज नहीं होता है। तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। और क्योंकि केवल साइन ही अवेलेबल है तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा साइन 2 पाई बाय 18 और अपॉन में आपके पास है 8 इंटू साइन 2 पाई बाय 18, जो कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है 1/8 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है जेईई एडवांस 1991 का। वैसे तो 1991 के टाइम पे एडवांस नहीं हुआ करता था, उस टाइम के पेपर को प्री एंड मेंस में बांट रखा था, लेकिन जो मेंस का जो उस टाइम का पेपर होता था वो बेसिकली एडवांस को ही रिप्रेजेंट करता था। तो उसमें पूछ रखा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन L इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 14 इंटू साइन 3 पाई बाय 14 इंटू साइन 5 पाई बाय 14 7 पाई बाय 14 9 पाई बाय 14 11 पाई बाय 14 13 पाई बाय 14। क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बोर्ड पर, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन अभी आपने प्रीवियसली किया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आजकल मेंस के अंदर भी आ रहे हैं कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन के। अब क्योंकि जेईई भी जानता है और बच्चे भी जानते हैं कि हमारे पास कॉस के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला तो अवेलेबल है डायरेक्टली, साइन के कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करते हैं, साइन के जितने भी कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म हैं हम उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, किसमें, कॉस के अंदर। उसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई भी करना पड़ सकता है, उसे थोड़ा मैनिपुलेट भी करना पड़ सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा, वो केवल क्योंकि कॉस का अवेलेबल है तो उसी में ही कन्वर्ट करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक अलग टाइप की हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बता रखा है। हमें अब अगर इतने सारे टर्म्स में ये समझना हो कि आखिर किसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो हमें दिखाई दे रहा है, इस पर्टिकुलर एंगल के साथ जो सम है वो हमें पाई दे रहा है। हमें ऐसे एंगल्स को ऑब्जर्व करना होता है जिनका समीशन या सब्ट्रैक्शन बहुत रेयरली केसेस के अंदर देखना होता है, समीशन बेसिकली देखना होता है, जिनका समीशन हमारे पास पाई बन के आ रहा हो या पाई बाय 2 बन के आ रहा हो। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो जो एक्सट्रीमिटीज़ पर जो हमारे पास एंगल गिवन कर रखे हैं उनका सम हमारे पास कितना आ रहा है, पाई। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की एक यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको ये नहीं समझ में आ पाता है स्टार्टिंग में कि आखिर क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे किया जाए, हाउ एंड वाई। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर बच्चे को ये आइडिया है कि पाई के रिस्पेक्ट में एंगल्स को अगर हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दें तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से इजीली सॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से जो सेकंड नंबर पे ये जो हमारे पास स्टार्टिंग से और लास्ट से जो एंगल्स हैं, इन दोनों का सम भी हमारे पास पाई आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास इन दोनों का सम भी कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। अब किसी के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि अरे सर, ये सारे के सारे टर्म्स तो हमने एसोसिएट कर दिए, एक ये टर्म बच गया है। तो अगर हम देखेंगे ये टर्म तो बिल्कुल इजी वाला टर्म है, क्योंकि ये क्या है, 7 पाई बाय 14। 7 से 14 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं कितना आता है, 2। एंड 7 पाई बाय 2, इसकी तो वैल्यू अपने आप ही हमारे पास कितनी है, 1। तो इन्होंने ये जो टर्म दी है केवल सीक्वेंस को बैलेंस्ड फॉर्म में दिखाने के लिए दे रखी थी, बाकी इसकी वैल्यू 1 है और इसका कोई ऐसा यूज़फुल काम इसमें नहीं है। तो अब हम कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमने देखा 7 13 पाई बाय 4 है, इस पर्टिकुलर एंगल 13 पाई बाय 14 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता, पाई माइनस पाई बाय 14।
ऐसा लिखा जा सकता है। और जैसे ही ऐसा लिखूँगा ये हमारी बिल्कुल फर्स्ट टर्म की तरह कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं इस 11 पाई बाय 14 को लिख सकता हूँ पाई माइनस 3 पाई बाय 14, और उसी तरीके से मैं ये 9 पाई बाय 14 को लिख सकता हूँ पाई माइनस कितना 5 पाई बाय 14। इतना ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म साइन 13 पाई बाय 4 साइन पाई बाय 14 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास पाई बाय 14 वाले दो टर्म आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाय 14 इंटू, इसी तरीके से हमारे पास 3 पाई बाय 14 वाले भी दो टर्म आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 इंटू साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14। और क्योंकि ये वाली जो टर्म थी ये तो हमारे पास 1 हो ही चुकी थी। अब देखते हैं हमारे पास ये साइन स्क्वायर पाई बाय 14 आ गया, साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 14 आ गया, और ये साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 14 आ गया। हम इसको अभी तक साइन में ही लेकर चल रहे हैं, अभी तक हमने इसको कॉस में कन्वर्ट नहीं किया। ऐसा हमने क्यों नहीं किया ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमारे पास जो इतना लेंथी सा एक्सप्रेशन आ गया है इसे हमें थोड़ा छोटा करना है। छोटे करने के साथ साथ हमें कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का भी ध्यान रखना है कि इसका फार्मूला हमें नहीं आता है, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको और किसी तरीके से रिड्यूस करके देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखते हैं ये जो 5 पाई बाय 14 है, इसको अगर हम पाई बाय 2 में से अगर माइनस करके देखते हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए करके देख रहे हैं क्योंकि जो यूज़फुल रिजल्ट आते हैं वो या तो पाई बाय 2 के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं हमारे पास, या पाई के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। इन जनरल आईआईटी ने आज तक 270 डिग्री या 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में इस टाइप के कन्वर्जन को नहीं पूछा है, आज तक नहीं पूछा है, क्योंकि जितने भी जो यूज़फुल कन्वर्जन हैं वो पाई बाय 2 और पाई के रिस्पेक्ट में ही कैलकुलेट हो जाते हैं। तो पहले आपको ट्राई करना होगा अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करके कि पाई के रिस्पेक्ट में वर्कआउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर उससे वर्कआउट नहीं हो रहा है तो आपको पाई बाय 2 को लेकर देखना होगा। तो आपने पाई बाय 2 लगा कर देखा, इससे आपकी वैल्यू देखिए कितनी आ पा रही है, ये 2 पाई बाय 14 हमारे पास बन के आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप ये 3 पाई बाय 14 को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पाई बाय 2 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी बन जाएगी 4 पाई बाय 14। और उसी तरीके से जब आप पाई बाय 14 को देखते हैं पाई बाय 2 के रेस्पेक्ट में, तो ये आपके पास आ जाती है 6 पाई बाय 14। अब देखिए ये जो दोनों की दोनों टर्म हैं ये हमें करेक्ट तरीके से समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये 2 पाई बाय 14 है, और इस टर्म को आप बोल सकते हो ट्वाइस टाइम ऑफ 2 पाई बाय 14। तो हम देखो देखते हैं इसको, पहले हम लिख लेते हैं। इस पर्टिकुलर टर्म के लिए अभी हम बात करेंगे, क्योंकि ये 6 पाई बाय 14 आ रही है, तो आने के लिए ये भी 2 के मल्टीपल में आ रही है, लेकिन कॉस का फार्मूला डिफरेंट होता है कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन के लिए, जहां पर कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 क्यूब अल्फा होता है, ना कि 2 इंटू 3 अल्फा होता है। तो उसी का ध्यान में रखते हुए पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या आ रहा है। और ये जो स्क्वायर है ये हम कंप्लीटली आउटसाइड में हम लगा सकते हैं, पूरे एक्सप्रेशन के बाहर लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया साइन 6 पाई बाय 14, सॉरी ये साइन की बजाय आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास कॉस इंटू कॉस ऑफ 4 पाई बाय 14 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 14, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये सारे स्क्वायर हमने निकाल के पूरे एक्सप्रेशन पे लगा दिए। अब देखो ये टर्म भी हमारे पास वर्किंग है, ये टर्म भी वर्किंग है। ये टर्म वर्किंग तो है लेकिन हमारे फॉर्मूले में वर्कआउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमें अपना फॉर्मूला कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉस का याद है।
तो हमें 6π/14 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसे एंगल में जो कि 2 के मल्टीपल में हो, लेकिन स्क्वायर टाइप की फॉर्म में भी हो, मतलब एक जीपी फॉर्म करता हुआ हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इस cos 6π/14 को हम बोल सकते हैं cos ऑफ पाई माइनस 8π/14, और cos 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, उसमें cos तो नेगेटिव साइन देता है, और क्योंकि पाई वाला कन्वर्जन 180 वाला कन्वर्जन है, ये पड़ोसी में चेंज नहीं होगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस cos 8π/14। इस वैल्यू को आपने एक्सप्रेशन में रख लिया। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास cos ऑफ, और थोड़ा रीअरेंज कर दिया, ये हो जाएगा 2π/14 को पहले लिख लिया इंटू cos ऑफ 4π/14, एंड देन ये cos 6π/14 हमारे पास कितना आया था, माइनस टाइम्स ऑफ cos ऑफ 8π/14। इस पूरे पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। अब हमने उस माइनस साइन को लिखा नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन हमारे पास वो माइनस का स्क्वायर होकर क्या बनने वाला है, प्लस। तो अभी के लिए हमने उस माइनस साइन को नहीं लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है। इसे और थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं कि cos के कॉन्टीन्यूस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिख के देख लेते हैं। वो हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ अल्फ़ा इंटू cos ऑफ 2α इंटू cos ऑफ 2 स्क्वायर अल्फ़ा अप टू cos ऑफ 2 टू द पावर n-1 अल्फ़ा इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 टू द पावर n अल्फ़ा अपॉन 2 टू द पावर n इंटू साइन अल्फ़ा। इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के दोनों एक्सप्रेशंस को, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू तो कितनी आ रही है, 2π/14, एंड n की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3। उसको अगर हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन 2 टू द पावर 3 इंटू अल्फ़ा 2π/14 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू साइन अल्फ़ा दैट इज 2π/14। इस पूरे का क्या है हमारे पास, होल स्क्वायर। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दिस 2 टू द पावर 3 8 इंटू 2 16, ये कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें 16π/14। और इस 16π/14 को आप बोल सकते हो पाई प्लस 2π/14। बस ऑब्जर्व करने वाली बात इतनी है कि पाई प्लस 2π/14 का मतलब है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं, केवल tan एंड cot। तो उस कंडीशन में जब हम साइन पाई प्लस 2π/14 लिखेंगे, तो कन्वर्जन हमारी क्या वैल्यू देगा, माइनस साइन 2π/14। तो हमारे पास आ रहा है माइनस साइन 2π/14 अपॉन दिस 2 टू द पावर 3 8 इंटू साइन 2π/14। तो हम देख रहे हैं कि इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, और इस पूरे पर ही हमारे पास क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो ऑब्वियसली क्या बच रहा है हमारे पास, माइनस 1/8, और इसका स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/64। एंड यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी कोई डाउट है, या कोई क्वेश्चन के अलावा भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ मुझे बताइए। हमारी जेईई की प्रिपरेशन इसी तरह चलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।